हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 15 मिनट फॉर मैथ्स। आज हम पढ़ने वाले हैं शेयर एंड डिविडेंड पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं। Question number 1. A man buys 75 rupees 100 shares paying 9% dividend. He buys shares at such a price that he gets 12% of his money. At what price did he buy the shares? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मैन ने 75 शेयर्स खरीदे। अगर 100 रुपये के शेयर पर 9% डिविडेंड मिल रहा है तो उसने कौन से प्राइस पे शेयर्स खरीदे होंगे कि उसे 12% डिविडेंड मिल रहा है। हमें वो प्राइस फाइंड करनी है। देखते हैं हम लोग इसका आंसर। नॉमिनल वैल्यू 1 शेयर की 100 रुपीज़, तो 75 शेयर्स की आ जाएगी 7500। डिविडेंड है हमारा 9%, सो 9% ऑफ 7500 दैट इज इक्वल टू 675 रुपीज़। नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर मैं y मान लेता हूँ, तो 75 शेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी 75y। प्रॉफिट हुआ है हमें 12% का, तो हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी 12% ऑफ 75y इक्वल टू 675, जिससे हमारा y आ जाएगा 75 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 2. बाय परचेजिंग ₹25 गैस शेयर्स फॉर ₹40 each, a man get 4% profit on his investment. What rate percent is the company paying? What is his dividend if he buys 60 shares? क्वेश्चन कह रहा है कि एक शेयर 40 रुपीज़ का उसने खरीदा और उस पर उसे 4% प्रॉफिट भी हो रहा है, तो हमें रेट ऑफ परसेंट निकालना है जो कंपनी उसे पे कर रही होगी, और डिविडेंड निकालना है अगर वो 60 शेयर खरीदता तो। देखते हैं हम लोग इसका आंसर। नॉमिनल वैल्यू 1 शेयर की है 25 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू है 1 शेयर की 40 रुपीज़। प्रॉफिट हो रहा है हमें 4% का, तो 1 शेयर का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 4% ऑफ ₹40 दैट इज़ 1.60 रुपीज़। डिविडेंड परसेंट निकाल लेंगे 1.60 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100% दैट इज इक्वल टू 6.4%। ये हमारा डिविडेंड परसेंट आ गया। अब नंबर ऑफ शेयर्स किसने कितने खरीदे 60, तो डिविडेंड निकाल लेंगे 60 शेयर्स का 60 इंटू 1.60 दैट इज इक्वल टू 96 रुपीज़। Question number 3. 100 rupees shares of a company are available in the market at a premium of ₹20. Find the rate of dividend given by the company when a man returns of his investment is 15%. क्वेश्चन बोल रहा है कि 100 रुपये का शेयर मार्केट में 120 रुपीज़ का बिक रहा है, तो हमें रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है जो कंपनी दे रही होगी, और उस मैन को रिटर्न में 15% उसकी इन्वेस्टमेंट का मिला। देखते हैं हम लोग इसका आंसर। नॉमिनल वैल्यू 1 शेयर की है 100 रुपीज़, मार्केट वैल्यू है 120 रुपीज़। प्रॉफिट हुआ है उसे 15% का, तो इक्वेशन होगी 15% ऑफ 120 रुपीज़ दैट इज इक्वल टू 18 रुपीज़। डिविडेंड निकाल लेंगे 18 अपॉन 100 इंटू 100% दैट इज 18%। क्वेश्चन नंबर 4. ₹50 शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर क्वेटेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी, the return on the investment of these shares being 20%. क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 रुपीज़ का शेयर मार्केट में 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो हमें रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना है, और उस बंदे का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है 20%। देखते हैं हम लोग इसका आंसर। नॉमिनल वैल्यू है 1 शेयर की 50 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू निकालेंगे 50 माइनस 10% ऑफ ₹50 दैट इज़ 45 रुपीज़। प्रॉफिट हुआ है 20% का, तो 1 शेयर का प्रॉफिट हो जाएगा 9 रुपीज़। डिविडेंड निकाल लेंगे 9 अपॉन 50 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 18%। क्वेश्चन नंबर 5. A company declare 8% dividend to the shareholder. If a man receives 2,840 rupees as his dividend, find the nominal value of his share. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंपनी ने डिक्लेयर करा 8% का डिविडेंड शेयर होल्डर्स को, और अगर एक इंसान को 2,840 रुपीज़ मिल रहे हैं डिविडेंड के तौर पे, तो हमें नॉमिनल वैल्यू निकालनी है शेयर की। देखते हैं हम लोग इसका आंसर। डिविडेंड परसेंट है 8% और डिविडेंड है 2,840। लेट मैं नॉमिनल वैल्यू मान लेता हूँ y रुपीज़, तो इक्वेशन फॉर्म होगी 8% ऑफ y इक्वल टू 2,840, जिससे हमारा y आ जाएगा 35,500 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6. हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन ₹100 शेयर सेलिंग एट ₹110 to obtain an annual income of ₹1,680 if the dividend declared is 12%. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इंसान को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए 100 रुपये के शेयर में, ताकि वो उसको 110 रुपये में बेच सके और उसकी एनुअल इनकम आ जाए 1,680 रुपीज़, और डिविडेंड है 12%। देखते हैं हम लोग इसका आंसर। नॉमिनल वैल्यू 1 शेयर की हो गई 100 रुपीज़, मार्केट वैल्यू हो गई 110 रुपीज़। नंबर ऑफ शेयर परचेज मैं लेट n मान लेता हूँ,
तो नॉमिनल वैल्यू हो जाएगी n शेयर्स की 100n, डिविडेंड है 12% और डिविडेंड आ रहा है 1680 रुपीज़। तो इक्वेशन हमारी फॉर्म होगी 12% ऑफ 100n इक्वल टू 1680, दैट इज इक्वल टू 140। मार्केट वैल्यू आ जाएगी 140 शेयर्स की 15,400 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 7, अ कंपनी डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑन 11.2% टू ऑल इट्स शेयर होल्डर if its rupees 60 share is available in the market at a premium of rupees 25%. How much should Rakesh invest in buying the shares of this company in order to have an annual income of rupees 1680? क्वेश्चन बोल रहा है कि कंपनी ने डिक्लेयर करा है 11.2% का डिविडेंड सारे शेयर होल्डर को, और जो 60 रुपीज़ का शेयर है वो मार्केट में 25% बढ़ाकर बेचा जा रहा है। तो राकेश को कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उसे 1680 रुपीज़ का एनुअल इनकम गेन होता रहे। देखते हैं हम लोग इसका आंसर। नॉमिनल वैल्यू है एक शेयर का 60 रुपीज़, मार्केट वैल्यू है 75 रुपीज़। नंबर ऑफ शेयर में n मान लेता हूँ, तो n शेयर का हो जाएगा 60n नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड है 11.2% और डिविडेंड आ रहा है 1680 रुपीज़। इक्वेशन फॉर्म होगी 11.2% ऑफ 60n इक्वल टू 1680 रुपीज़, जिससे हमारा n आ जाएगा 250। 250 शेयर्स की मार्केट वैल्यू आ जाएगी 18,750 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन बाय 20 रुपीज़ शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 4 ईच एंड रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 12%. फाइंड the amount invested by him. Second, his total income from the share. एंड 3rd, रिटर्न ऑन हिज मनी। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इंसान ने 400 शेयर खरीदे और एक शेयर 4 रुपये बढ़ाकर बेचा जा रहा है मार्केट में, उसे 12% डिविडेंड मिल रहा है उसका। तो हमें निकालना है उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा, कितनी उसको इनकम मिल रही है और कितना परसेंट मनी उसका वापस आ रहा है उसके पास। देखते हैं हम लोग इसका आंसर। नॉमिनल वैल्यू 1 शेयर की है 20 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू है 24 रुपीज़। नंबर ऑफ शेयर्स उसने खरीदे हैं 400। नॉमिनल वैल्यू निकाल लेंगे 400 शेयर की तो आ जाएगा 8000 रुपीज़। मार्केट वैल्यू 400 शेयर की आएगी 9600 रुपीज़। डिविडेंड हमारा है 12%, सो 12% ऑफ 8000 हमारा आ जाएगा 960 रुपीज़। परसेंट रिटर्न कितना आया, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, दैट इज इक्वल टू 10%। क्वेश्चन नंबर 9, अ मैन बायज 420 रुपीज़ शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 20 एंड रिसीव अ रिटर्न ऑफ 12% ऑन हिज मनी। कैलकुलेट द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय हिम। सेकेंड, द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इंसान ने 400 शेयर खरीदे, अगर 20 रुपीज़ का शेयर 20% डिस्काउंट में मिल रहा है मार्केट में और उसे 12% रिटर्न मिल रहा है मनी का, तो हमें निकालना है उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करा है उसमें, और सेकेंड रेट ऑफ डिविडेंड। देखते हैं हम लोग इसका आंसर। नॉमिनल वैल्यू 1 शेयर की है 20 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू है 16 रुपीज़। शेयर उसने खरीदे हैं 400। नॉमिनल वैल्यू निकाल लेंगे 400 शेयर्स का आ जाएगा 8000 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू आ जाएगा 6400 रुपीज़। रिटर्न है 12% है। इनकम आ जाएगी 12% ऑफ 6400, दैट इज इक्वल टू 768 रुपीज़। डिविडेंड परसेंट निकाल लेंगे, इनकम अपॉन नॉमिनल वैल्यू इंटू 100%, दैट इज इक्वल टू 9.6%। क्वेश्चन नंबर 10, अ कंपनी विद 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%. First, what is the total amount of dividend paid by the company? Second, what should be the annual income of a man who has 72 shares in the company? And third, if he received only 4% of his investment, find the price he had paid for each share. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंपनी है जिसके पास 10,000 शेयर्स हैं। अगर 100 रुपये का एक शेयर है और 5% एनुअल डिविडेंड वो दे रहा है, तो टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड उसको कितना पे करना पड़ेगा। सेकंड, एनुअल इनकम क्या होगी उस बंदे की जिसके पास 72 शेयर्स हैं। एंड थर्ड, अगर उसको 4% ही मिल रहा है इन्वेस्टमेंट का, तो उसने कितना प्राइस शेयर में लगाया होगा। देखते हैं हम लोग इसका आंसर। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़, तो 10,000 शेयर्स की होगी 10 लाख रुपीज़। डिविडेंड है 5%, तो 5% ऑफ 10 लाख दैट इज इक्वल टू 50,000। सेकेंड, नॉमिनल वैल्यू 72 शेयर्स की आ जाएगी 7,200। डिविडेंड 5% ऑफ 72,000 दैट इज 360 रुपीज़। थर्ड, लेट में मार्केट वैल्यू एक शेयर की वाई मान लेता हूँ, तो 10,000 शेयर की होगी 10,000 वाई। रिटर्न आ रहा है 4%, तो इक्वेशन फॉर्म होगी 4% ऑफ 10,000 वाई
इक्वल टू 50,000 रुपीज़, जिससे हमारा वाई आ जाएगा 125 रुपीज़। Question number 11th. A lady hold 1800 rupees 100 shares of a company that pays 15% dividend annually. Calculate her annual dividend. If he had bought these shares at 40% premium, what is the return she get as percent on his investment? Give your answer to nearest integer. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक लेडी ने 1800 शेयर्स खरीदे। अगर 100 रुपये के शेयर पर 15% डिविडेंड है तो हमें एनुअल डिविडेंड फाइंड करना है। और अगर उसने शेयर 40% बढ़ाकर लिए हैं तो क्या परसेंट उसको रिटर्न मिलेगा उसकी इस इन्वेस्टमेंट का। देखते हैं हम लोग इसका आंसर। नॉमिनल वैल्यू एक शेयर का है 100 रुपीज़, मार्केट वैल्यू है 140 रुपीज़। शेयर्स उसने खरीदे 1800, नॉमिनल वैल्यू निकाल लेंगे 1800 शेयर्स का आएगा 1,80,000 एंड मार्केट वैल्यू 1800 शेयर्स का आएगा 2,52,000। डिविडेंड है 15% ऑफ 1,80,000 दैट इज इक्वल टू 27,000। Second, return percent income upon investment into 100% that is equal to 10.7% that is equal to 11%. Question number 12. A man invests rupees 11,200 in a company paying 6% per annum. When it has rupees 100 shares can be bought rupees 140. Find the annual dividend. Second, percent return on his investment. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इंसान ने 11,200 रुपीज़ इन्वेस्ट करे एक कंपनी में, उसे 6% पर एनम मिल रहा है जब उसने 100 रुपये के शेयर को 140 रुपीज़ में खरीदा। हमें उसका एनुअल डिविडेंड फाइंड करना है एंड सेकंड परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। देखते हैं हम लोग इसका आंसर। नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की 100 रुपीज़, मार्केट वैल्यू है 140 रुपीज़ और टोटल इन्वेस्टमेंट है 11,200 का। शेयर निकाल लेंगे उसने कितने खरीदे तो 80 शेयर्स आ रहे हैं। नॉमिनल वैल्यू 80 शेयर्स का आएगा 8,000 रुपीज़। डिविडेंड है हमारे पास 6%, तो 6% ऑफ 8,000 दैट इज इक्वल टू 480 रुपीज़। रिटर्न परसेंट निकाल लेंगे इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इन 200 दैट इज इक्वल टू 4.29%। क्वेश्चन नंबर 13. मिस्टर शर्मा हैज 60 शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू ₹100 एंड सेल देम व्हेन दे आर एट प्रीमियम ऑफ 60%. He invested the proceeds in shares of nominal value ₹50, quoted at 4% discount and paying 18% dividend annually. Calculate the sale proceeded. Second, the number of shares he buy. And third, his annual dividend from the shares. क्वेश्चन बोल रहा है कि मिस्टर शर्मा के पास 60 शेयर्स हैं। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़ है और वो उसे बेचना चाहते हैं तब जब उस शेयर पे 60% बढ़ा के मिल रहा हो। वो आगे इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉमिनल वैल्यू जिस शेयर की 50 रुपये हो, 4% डिस्काउंट मिल रहा हो और उसका डिविडेंड 18% उन्हें मिल रहा हो। हमें कैलकुलेट करना है उसकी सेल कितनी बढ़ी, शेयर्स उसने कितने खरीदे और एनुअल डिविडेंड उसका उस शेयर पे उसे कितना मिल रहा है। देखते हैं हम लोग इसका आंसर। एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़, तो 60 शेयर्स की आ जाएगी 6,000 रुपीज़। मार्केट वैल्यू एक शेयर की निकाल लेंगे, आ जाएगी 160 रुपीज़। 60 शेयर्स की मार्केट वैल्यू आएगी 9,600 रुपीज़। सेकेंड पार्ट, नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की है 50 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू है 48 रुपीज़। नंबर ऑफ शेयर परचेज निकाल लेंगे, आ जाएगा 200 शेयर्स। थर्ड पार्ट, नॉमिनल वैल्यू 200 शेयर्स की आ जाएगी 10,000 रुपीज़। डिविडेंड है 18%, तो 18% of 10,000 that is 1,800 rupees. Question number 14. A company with 10,000 shares of nominal value ₹100 declares an annual dividend of 8% to the shareholders. First, calculate the total amount of dividend paid by the company. Second, Ramesh has bought 90 shares of the company at 150 rupees per share. Calculate the dividend he received and the percentage of return ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़ और उन्हें डिक्लेयर करा है एनुअल डिविडेंड 8% सारे शेयर होल्डर्स को। हमें कैलकुलेट करना है टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड जो कंपनी पे करेगी। और सेकंड, अगर रमेश के पास 90 शेयर्स है उस कंपनी के, 150 रुपीज़ पर शेयर है, तो उसको कितना डिविडेंड मिलेगा और कितना परसेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसका रिटर्न आएगा। देखते हैं हम लोग इसका आंसर। सो नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की है 100 रुपीज़, 10,000 शेयर्स की आएगी 10 लाख रुपीज़, डिविडेंड है 8%। सो डिविडेंड निकाल लेंगे 8% ऑफ 10 लाख रुपीज़ दैट इज इक्वल टू 80,000। सेकेंड पार्ट, मार्केट वैल्यू ऑफ 90 शेयर्स आएगी 13,500 और नॉमिनल वैल्यू आएगी 9,000 रुपीज़।
डिविडेंड आ जाएगा 8% ऑफ 9,000 दैट इज 720 रुपीज। थर्ड पार्ट रिटर्न परसेंट निकाल लेंगे, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 दैट इज इक्वल टू 51/3%। क्वेश्चन नंबर 15 विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट, 16% रुपीज 100 शेयर एट 80 और 20% रुपीज 100 शेयर एट 120। क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी बेटर इन्वेस्टमेंट है। 100 रुपीज का शेयर मार्केट में 80 रुपीज का मिल रहा है 16% डिविडेंड पे, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है, या 100 रुपीज़ का शेयर 120 रुपीज़ में मिल रहा है 20% डिविडेंड पे, ये अच्छी है। देखते हैं हम लोग इसका आंसर। मार्केट वैल्यू 1 शेयर की है 80 रुपीज़ और नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़, डिविडेंड है हमारा 16%, तो 80 रुपीज़ की इनकम पे हमें 16 रुपये मिल रहे हैं और 1 रुपये की इनकम में हमें मिल रहे हैं 0.20 रुपीज़। सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग इसका। मार्केट वैल्यू एक शेयर की 120 रुपीज़ और नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़, डिविडेंड है 20%, सो 120 रुपीज़ के इनकम पे हमें 20 रुपये मिल रहे हैं और 1 रुपये की इनकम पे हमें 0.17 मिल रहे हैं। इसका मतलब पहली वाली इन्वेस्टमेंट अच्छी इन्वेस्टमेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, अ मैन हैज़ अ चॉइस टू इन्वेस्ट इन 100 रुपीज़ शेयर्स ऑफ 2 firms एट रुपीज़ 120 और एट रुपीज़ 132. The first firm pay a dividend of 5% per annum and the second firm pays a dividend of 6% per annum. Find which company is given a better return. Second, if a man invests rupees 26,400 with each firm, how much will be the difference between the annual return from the two firms? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इंसान को 100 रुपये के शेयर में इन्वेस्ट करना है, उसके बाद दो चॉइस हैं, एक 120 रुपीज़ जिस पर डिविडेंड 5% मिल रहा है और एक 132 रुपीज़ जिस पर डिविडेंड 6% मिल रहा है। कौन सी कंपनी बढ़िया रिटर्न दे रही है। सेकेंड पार्ट, अगर उसने दोनों में इन्वेस्ट करे 26,400 रुपीज़, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है वो निकालना है हमें। देखते हैं हम लोग इसका आंसर। मार्केट वैल्यू 1 शेयर की है 120 रुपीज़ और नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज़, डिविडेंड है 5%, मतलब 120 रुपीज़ की इनकम पे हमें मिल रहे हैं 5 रुपये और 1 रुपये की इनकम पे हमें मिल रहे हैं 0.041 रुपीज़। सेकेंड पार्ट, मार्केट वैल्यू 1 शेयर है 132 रुपीज़ और नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़, डिविडेंड है 6%, मतलब 132 रुपीज़ की इनकम पे हमें मिल रहे हैं 6 रुपये और 1 रुपये की इनकम पे हमें मिल रहे हैं 0.045 रुपीज़, मतलब सेकंड वाली कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है। इन क्वेश्चंस में हमें सिर्फ 1 रुपीज़ की कॉस्ट निकाल लेनी है, इससे हमें पूरा समझ में आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, अगर फर्स्ट फर्म में इन्वेस्ट करा तो उसको मिल रहे हैं 1100 रुपये और सेकेंड फर्म में इन्वेस्ट करा तो उसे मिल रहे हैं 1200 रुपये। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, 1200 माइनस 1100 दैट इज इक्वल टू 100 रुपीज़। Question number 17, a man bought 360 10 rupees shares of a company paying 12% per annum. He sold the shares when their price rose to rupees 21 per share and invest the proceed in 5 rupees share paying 4.5% per annum at rupees 3.50 per share. Find the annual change in his income. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इंसान ने 360 शेयर्स खरीदे, 10 रुपये के शेयर पे उसे 12% पर एनम देना पड़ रहा है और वो शेयर को बेच देगा जब उसकी प्राइस बढ़कर 21 रुपये पर शेयर हो जाएगी। उसने आगे इन्वेस्ट करा 5 रुपीज़ शेयर पे, जिस पे उसे 4.5% पर एनम देना पड़ रहा है 3.50 रुपीज़ पर शेयर पर। तो एनुअल चेंज कितना आया वो हमें निकालना है। देखते हैं हम लोग इसका आंसर। नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की है 10 रुपये, तो 360 शेयर्स की आ जाएगी 3600। मार्केट वैल्यू एक शेयर की 21 रुपीज़, तो 360 शेयर्स की आ जाएगी 7560 रुपीज़। डिविडेंड 12%, so 12% of 3600 that is equal to 432 रुपीज़। सेकेंड पार्ट, नॉमिनल वैल्यू 1 शेयर की आ जाएगी 5 रुपीज़, मार्केट वैल्यू आ जाएगी 3.50 रुपीज़। नंबर ऑफ शेयर परचेज निकाल लेंगे, आ जाएगा 2160 रुपीज़। नॉमिनल वैल्यू निकाल लेंगे इसकी तो आ जाएगा 10,800 रुपीज़। डिविडेंड है हमारा 4.5%, सो 4.5% ऑफ 10,800 दैट इज इक्वल टू 486 रुपीज़। एनुअल चेंज निकाल लेंगे, दोनों को माइनस करके आ जाएगा 54 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 18, अ मैन सोल्ड 400 shares of a company paying 5% at rupees 18 and invested the proceed in shares of another company paying 7% at rupees 12. How many shares did he buy and what was the change in his income? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इंसान ने 400 शेयर बेचे, एक शेयर 18 रुपीज़ को उसने बेचा जिस पे उसे 5% डिविडेंड पे करना था। आगे उसने दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करे जहाँ पे उसे 12 रुपये पे 7% डिविडेंड पे करना था। हमें निकालना है कि दूसरी कंपनी में उसने कितने शेयर्स खरीदे और उसका
चेंज इनकम में कितना हुआ, देखते हैं हम लोग इसका आंसर। नॉमिनल वैल्यू एक शेयर का 20 रुपीज़, तो 400 शेयर की आ जाएगा 8000 रुपीज़। मार्केट वैल्यू एक शेयर का 18 रुपीज़, तो 400 शेयर का आ जाएगा 7200 रुपीज़। सेकेंड केस देखते हैं। नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की है 10 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू है 12 रुपीज़। नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे, आ जाएगा 600 शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू है 600 शेयर्स की 6000 और डिविडेंड है 7%, सो 7% ऑफ 6000 दैट इज इक्वल टू 420 रुपीज़। एनुअल चेंज माइनस करके निकाल लेंगे, आ जाएगा 20 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 19, टू ब्रदर्स ए एंड बी इन्वेस्ट 16,000 ईच इन बाइंग शेयर्स इन टू कंपनी। A buys 3% 100 rupees share at 80 and B buys 10 rupees shares at para. If they both receive equal dividend at the end of the year, find the rate % of the dividend received by B. क्वेश्चन बोल रहा है कि दो भाइयों ने 16,000 इन्वेस्ट करे अलग अलग दो कंपनियों में। अगर ए ने 100 रुपीज़ शेयर खरीदे 80 रुपीज़ में 3% डिविडेंड पे, और बी ने 10 रुपीज़ के शेयर खरीदे और ईयर के एंड में दोनों को सेम डिविडेंड मिल रहा है, तो हमें रेट ऑफ परसेंट डिविडेंड का निकालना है जो बी ने रिसीव करा। देखते हैं हम लोग इसका आंसर। नॉमिनल वैल्यू वन शेयर की 100 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू 80 रुपीज़। टोटल इन्वेस्टमेंट है 16,000 रुपीज़ का। नंबर ऑफ शेयर परचेज निकाल लेंगे, आ जाएगा 200 शेयर। नॉमिनल वैल्यू निकालेंगे इसकी तो आएगी 20,000 रुपीज़। डिविडेंड है 3%, सो 3% ऑफ 20,000 दैट इज इक्वल टू 600 रुपीज़। सेकेंड पार्ट, नॉमिनल वैल्यू वन शेयर के 10 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू भी 10 रुपीज़ है। टोटल इन्वेस्टमेंट है 16,000 का, मतलब शेयर परचेज निकाल लेंगे 1600 रुपीज़। नॉमिनल वैल्यू निकालेंगे 16,000, दोनों के डिविडेंड इक्वल है तो डिविडेंड परसेंट का फॉर्मूला आ जाएगा डिविडेंड अपॉन द नॉमिनल वैल्यू इनटू 100 दैट इज इक्वल टू 3.75%। क्वेश्चन नंबर 20, अ मैन इन्वेस्ट ₹20,000 20 rupees in buying shares of nominal value ₹26 at 10% premium. The dividend on the shares is 15% per annum. Calculate the number of share he buy, second the dividend he receive annually, and third the rate of interest he get on his money. क्वेश्चन बोल रहा है कि एक इंसान ने 20,000 20 रुपीज़ इन्वेस्ट करे शेयर खरीदने के लिए जिसकी नॉमिनल वैल्यू 26 रुपीज़ है और वो उसे 10% बढ़ा के खरीदना चाह रहे हैं। डिविडेंड है उसका 15%। हमें कैलकुलेट करना है कितने शेयर्स उसने खरीदे, डिविडेंड उसे कितना मिल रहा है उन शेयर्स पे, और थर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको कितना मिल रहा है। देखते हैं हम लोग इसका आंसर। नॉमिनल वैल्यू एक शेयर की 26 रुपीज़। टोटल इन्वेस्टमेंट है 20,000 20 रुपीज़ का। मार्केट वैल्यू एक शेयर की निकाल लेंगे, आ जाएगा 28.60 रुपीज़। शेयर परचेज निकाल लेंगे, आ जाएगा 700 शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू निकाल लेंगे उसकी तो आएगी 18,200। डिविडेंड है 15%, सो 15% ऑफ 18,200 दैट इज इक्वल टू 2,730 रुपीज़। इनकम परसेंट निकाल लेंगे, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 दैट इज इक्वल टू 13.7/11%। इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे एंड होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।